अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नई सूरत शुरू कर रहे हैं, सूरह अन्नाज़िआत। इसकी पहली 5 आयत का तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़न। वाह ये कसम के लिए भी आता है और के लिए भी आता है। यहाँ पे कसम के लिए आया है, कसम है, जैसे वल्लाही कहते हैं ना, तो उसी तरह वाह जो है कसम के लिए भी आता है, किसी इस्म के साथ के शुरू में वल्लाह। वन्नाज़िआत, कसम है नाज़िआत की। नज़ा का एक लफ्ज़ हम इससे वाकिफ़ हैं उर्दू में। नज़ा कहते हैं, नज़ा की हालत नज़ा, जब जान निकाली जाती है। कसम है, नज़ा कहते हैं निकालने को, खींच कर निकालना। कसम है खींच कर निकालने। ये ता आया है तो ये मुअन्नस है। मुअन्नस क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। और नाज़े, ये नज़ा काम है तो नाज़े उस काम को करने वाला। कसम है खींच कर निकालने वालियों की। ग़रक़न, ग़र्क होना, डूबना या डुबकी लगाना। डुबकी लगाकर, डुबकी लगा कर। ये बेसिकली ये जमा है और मुअन्नस है। जमा और मुअन्नस। पहले ये क्लियर रखें अपने ज़हन में कि ये फरिश्तों की बात हो रही है और फरिश्ते टोलियों की शक्ल में है। तो टोली जो है वो अरबी में जमात कहते हैं उसे। तो जमात जो है वो होती है, होता नहीं है, मुअन्नस है। और ये जमा है, जमात है, एक ग्रोह है, ग्रुप है, टीम है। तो फरिश्तों की टीम जो खींच कर निकालती है, डुबकी लगाकर वो खींच लेती है। वन नाशितात, और ये उसी कसम की कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यूएशन चलती रहेगी। और नश्त कहते हैं खोलने को। ये जो बैल खुल जाता है बार बार, उसको सौर नाशित भी कहते हैं। सौर नाशित, जो बार बार कोई तस्मा अगर बार बार खुल जाए उसे भी नाशित कहते हैं। खैत नाशित, खैत कहते हैं धागे को। तो नाशित, नश्त कहते हैं खुलने को। गिरा, खोल देने वालियां, वही टीम्स या वो जमातें जो गिरा खोल देती हैं। नश्तन, जैसे कि गिरा खोल देने का हक है, जैसे गिरा खोल देने का हक है। ये अरबी का स्टाइल है। जैसे ये आगे आएगा, साबिहात, सबहन, साबिकात, सबकन, नाशतात, नश्तन। ये अरबी का स्टाइल है कि किसी चीज़ को बहुत ही प्रॉपरली अंदाज में करना, तो वो उसके बाद वही लफ्ज़ दोबारा रिपीट होता है 2 ज़बर के साथ और अलिफ के साथ। तो गिरा खोल देने वालियां बहुत प्रॉपर तरीके से, जैसे कि गिरा खोलने का हक है। वस्साबिहाती, वाह, और साबिहात, सब कहते हैं तैरने को, तैरना। ये सब्बाहा कहते हैं तैराकी। सब्बाहा, तैराकी, तैराकी, सब्बाहा। आसानी से तैरने वाली। सबहन, जैसे तैरने का हक है। फसाबिकात, फा, फिर साबिकात, ये सबकत ले जाना। ये सबक जो है वो दौड़ को भी कहते हैं। जहाँ दौड़ लगाई जाती है उसे मैदान सबक कहते हैं। तो
सबक का मतलब है दौड़, मुकाबले वाली दौड़। तो सबकत ले जाना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो फस्साबिकात, फिर सबकत ले जाने वालियां एक दूसरे से सबकत ले जाने वालियां, सबकन जैसे कि सबकत ले जाने का हक है, जैसे कि सबकत ले जाने का हक है। फल मुदब्बिरात, फा, फिर अल मुदब्बिरात, ये तदबीर करना, तदबीर करना उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो मुदब्बिर जो तदबीर करता है। फिर ये भी मुअन्नस आ रहा है जमा में। फिर तदबीर करने वालियां, अमरन, अमर, उमूर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में किसी भी मैटर को, किसी भी काम को, किसी भी मौजू को हम अमर कहते हैं। कोई भी काम हो, कामों की, फिर कामों की तदबीर करने वालियां। अब यहां पर दो किस्म के हालात बयान किए गए हैं। एक पहली दो आयात में, फिर तीसरी चौथी आयत में, और फिर उसको पांचवी में। ये उन चारों पे अप्लाई होती है। डूब कर, डुबकी लगाकर खींचने वालियां और गिरह खोल देने वाली, ये रूह निकालने की बात हो रही है। और इससे रिलेटेड जो भी रिवायात हैं, हदीस हैं, उसको आप अगर मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ये किसी बागी, जो अल्लाह ताला का बागी है, जो अल्लाह ताला का नाफरमान है, उसकी रूह निकालने की बात हो रही है। कि गिरह की तरह, जैसे गिरह खोल कर खींचा जाता है, वैसे उसकी रूह निकाली जाती। और ये बात हो रही है उसकी जो अल्लाह ताला का फरमाबरदार है, जो अल्लाह ताला को मानता है, आखिरत पर ईमान रखता है, मुसलमान, अच्छे काम करने वाला जो इंसान है, उसकी रूह निकालने की बात हो रही है कि आसानी से, ऐसे जैसे वो तैरते हुए निकल रही है, और उसकी रूह को जल्दी जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों सूरतों में वो रूह क़यामत तक इंतज़ार करेगी अगले जहान में, और उस क़यामत तक जो है उसके साथ ऐसी तदबीरें होती रहेंगी उसकी रूह के साथ, जिससे उसको ये समझ आ जाएगी कि मेरे साथ क़यामत वाले दिन क्या होने वाला है। अब ये तदबीर, उमूर की तदबीर, ये बहुत अहम है, इस पे आप गौर कीजिएगा। और ये दो जो क्लासिफिकेशंस दिए हैं, इस पे भी गौर कीजिएगा। बाकी आपको इसकी मज़ीद जो तशरीह है वो अगली आयत में मिल जाएगी। तो ये तर्जुमा था इन 5 आयत का। तो अगली वीडियो में इससे अगली आयत देखेंगे, आप इस पे गौर करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली आयत करेंगे। शुक्रिया।